हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। हमारा क्लास आज का जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका सीटेट दिसंबर के सीडीपी पे आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सब इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। एक तरीके का शॉर्ट वीडियो है, बट आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट के अनुसार आप इसे एक बार देख सकते हैं। ये जो शिक्षण शास्त्र या फिर कह लीजिए कि सीडीपी का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर आपका पीवाईक्यू से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और प्लीज़ अगर वीडियो पे पहली बार आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपका है डेविड, बी ऑप्शन है अल्फ्रेड और सी ऑप्शन है चार्ल्स एंड वर्ड स्पीयरमैन और आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्फ्रेड बिने ने, यानी प्रथम बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से अल्फ्रेड बिने ने जो है कि विकसित किया था सबसे पहले। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। कौन सा ऐसा चीज, सामाजिक अनुभव, बी ऑप्शन आपका परिपक्वता, सी ऑप्शन गतिविधि और डी ऑप्शन आपका भाषा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ जो भाषा है वो क्या होता है, पियाजे के अनुसार ये जो है कि व्यक्ति के संज्ञान को विकसित नहीं करता है। ठीक है, प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, डैश एक श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम का वर्गीकरण क्या संगठन है, यहाँ पे आपको डैश भरना। ए ऑप्शन है उपलब्धि लक्ष्यों का, बी ऑप्शन है पाठ्यचर्या घोषणाओं का, सी ऑप्शन है पठन कौशलों का, डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं। ठीक है, ब्लूम का, यहाँ ब्लूम के बारे में, ब्लूम का जो वर्गीकरण है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो जिससे आप लोग के क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, जो कि है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी भाषा में अर्थ को सबसे छोटी इकाई है। अर्थ जो है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है किसी भाषा में, वाक्य विन्यास, बी ऑप्शन है रूपिम, डी ऑप्शन है स्वनिम और सी ऑप्शन है स्वनिम और डी ऑप्शन आपका है व्यवहार मूलक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसका हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा रूपिम। ठीक है, जो कि किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे रूपिम कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बच्चे के, ये बड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको सही बताना है। और बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और इसका जो है कि समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। ठीक है, वहीं पे बी ऑप्शन है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार जो है कि समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। यहाँ आप देख सकते हैं द्वितीय कारक तो परिवार कभी हो ही नहीं सकता। सेकंड है कि परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद से विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है और फिफ्थ का जो हमारा आंसर है वो होगा, आप सबको पता है कि जो है कि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार जो है फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमारा डी राइट होगा। परिवार जो होता है वो फर्स्ट कारक होता है और विद्यालय जो होता है वो समाजीकरण का दूसरा कारक होता है। यहाँ पे हावर्ड गार्नर, आप सबको पता है कि हावर्ड गार्नर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर ये सब थ्योरी आपको देखनी है तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी सभी चीज़ों का सभी का वर्ग जो है कि यहाँ पे थ्योरी डाला गया है। क्वेश्चन है, हावर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बुद्धि के प्रकार और अंत जो है कि स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार, अंत स्थिति, जो ये बुद्धि का प्रकार है और जो है अंत स्थिति अनुपालन संभव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आपका है कि भाषा। यहाँ पे आपको बेसिकली यही बताएं कि कौन सा युग्म सही है। भाषिक जो है मूर्तिकार होता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। अगला है शारीरिक, जो है गति संवेद जो है कि खिलाड़ी में होता है। और स्थानीय जो होता है वो मनोवैज्ञानिक में होता है, या फिर व्यक्ति के भीतर जो होता है वो विक्रेता होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं।
जहाँ हमारा राइट आंसर होगा कि शारीरिक गति संवेदी जो होता है वो खिलाड़ी के अंदर होता है, भाषा एक मूर्तिकार के अंदर कभी नहीं होता। ये जो स्थानिक होता है वो मनोवैज्ञानिक भी नहीं होगा, और व्यक्ति के भीतर जो है कि वो विक्रेता के अंदर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषायिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। भाषायिक बुद्धि, बेसिकली आपको ये भी जो है क्वेश्चन वो हावर्ड गार्डनर के ही सिद्धांत के अनुसार है। तर्क की लंबी श्रृंखलाओं को संभालने की क्षमता, जिसमें भाषायिक बुद्धि होती है। अगला ऑप्शन है आपका शब्दों के अर्थ और क्रम और भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता। सी आपका ऑप्शन है स्वरमान, उसके बाद से माधुर्य और स्वर के प्रति संवेदनशीलता। डी ऑप्शन है दूसरे के बीच ध्यान देने और भेद करने की क्षमता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ हमारा राइट आंसर होगा शब्दों के अर्थ और क्रम और भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, वो जो होता है वो भाषायिक बुद्धि व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा है कि एक शिक्षक अनुभव करता है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पे विषय का जो भार है वो बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपयोग का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान कर सके। ऑप्शन आपका है ऐसी विषय वस्तु विकसित करना जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। ठीक है, भी आपका ऑप्शन है कि उन क्रियाकलापों को या गतिविधियों को छोड़ देना जिनका जो है कि परीक्षण नहीं हो। और अगला आपका सी ऑप्शन है कि प्रत्येक अध्यापक से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स उपलब्ध करवाएं। और डी ऑप्शन है संपूर्ण पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका 4 ऑप्शन दिया है जिसमें हमारा राइट आंसर होगा ए, क्योंकि जो है कि ऐसी विषय वस्तु विकसित करना जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके, यानी कि सिर्फ ये कह लीजिए कि सिर्फ किताबी कीड़ा बच्चों को नहीं बताना, उनको आउट ऑफ नॉलेज भी देना आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिमाण विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है खोज, पोषण, चुनौतियाँ या सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण या स्थितियाँ या परिवर्तन। तो यहाँ पे आपका दो जो फिल करना है, यहाँ पे क्या होगा आप बता सकते हैं। हमारा 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन का होगा आंसर वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का जो है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिमाण जो विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चों की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन आपका ए है यह देखना कि बच्चा टीम के कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतरक्रिया करता है। बी आपका ऑप्शन होगा मानकीकृत बुद्धिमत्ता या परीक्षणों को प्रभाव में लाना। सी आपका ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा देना। या फिर डी ऑप्शन है जब बच्चा समस्याओं को हल करता है तो उसका विस्तृत अवलोकन करना। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यही कि जब देखिए शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है। जब आप बच्चे का जब बच्चा कोई समस्या हल कर रहा है तो उसका विस्तृत अवलोकन करिएगा, तब जो होगा ये जो है कि बच्चे का ये सही प्रभाव होगा, सही तरीका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को डैश में सक्षम बनाता है। मानव क्या जो है कि विकास और वृद्धि को समझना शिक्षक के दौरान, ऑप्शन आपका है शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण रखने में। बी ऑप्शन है विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना। या फिर सी ऑप्शन है छात्रों को बताएं कि वे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और डी ऑप्शन है एक निष्पक्ष तरीकों से उन्हें शिक्षण का अभ्यास कराना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में जो है कि पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना। ठीक है, कि बच्चों को किस तरीके या फिर क्या पढ़ाना है, ये चीज़ों को स्पष्ट करना। तो बेसिकली आपका बी राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन
योजना शुरू किया है, यानी मिड डे मील जो योजना शुरू किया। अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक या मानवतावादी? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी होगा, जो कि मानवतावादी को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक एजेंडा है? आपको हमने अभी जस्ट बताया कि कौन सा प्राथमिक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया है, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक पार्टी या परिवार। तो देखिए, जो परिवार होता है ना, वो फर्स्ट एजेंट होता है, प्राथमिक कारण होता है, कारक होता है आपका समाजीकरण का, और द्वितीय जो होता है वो आपका विद्यालय होता है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है कि विवरण पढ़िए और कोलबर्ग के नैतिक तर्क के चरण की पहचान कीजिए। मैंने कोलबर्ग का जो है कि अच्छे से डिटेल में यहाँ पे थ्योरी डाली है, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। यहाँ पे विवरण है कि सही कार्रवाई विवेक से स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है, जो कानून और सामाजिक समझौतों की परवाह किए बिना संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है। यहाँ पे आपका जो है कि ऑप्शन है सामाजिक जो अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम जो है कि व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास या सहायक उद्देश्य अभिविन्यास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, ये कोलबर्ग का थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कई बार जो है कि पेपर में पूछा जाता है। कोलबर्ग और जो है आपका प्याजे और वाइगोस्की, इनको अच्छे से पढ़ें, और गार्डनर से भी पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चे के लिए विकास के स्वरूप में पेशीय, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और डैश शामिल होता है। यानी कि सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक तो शामिल ही होता है, और क्या शामिल होता है आपको बताना है। अनुकूलन कौशल, संप्रेषण कौशल, भाषाई कौशल या लेखन कौशल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो भाषाई कौशल जो होता है वो बच्चे के जो है कि पेशी और विकास के लिए जो शामिल होता है वो होता है सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, और यहाँ पे भाषाई कौशल, यानी कि सी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन है वो आपको PYQ से लिया गया क्वेश्चन है, आपको जो है कि एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।